स्वामी जी, अभी हम 5 आज्ञा की चर्चा कर रहे थे। उसी के लगातार में दादा भगवान ने व्यवहार कुशलता के लिए कहिए, रिलेटिव सत्य के लिए कहिए, उन्होंने 5 सूत्र और दिए थे। तो अभी 2 सूत्रों के लिए मैं आपसे प्रश्न करूंगा, फिर अगले 3 सूत्र भी लेंगे, अगले एपिसोड में लेंगे। तो दादा भगवान ने जो व्यवहार पक्ष के अंदर बताया कि जगत निर्दोष, और दूसरा बताया कि टकराव टालिए, ये 5वां सूत्र जबरदस्त है व्यवहार जगत के लिए रिलेटिव सत्य की दृष्टि से। तो इनको अगर हम अध्यात्म विज्ञान से जोड़े हैं तो किस तरीके से ये विजन को सेट करने में सहायक हो सकते हैं कि जगत निर्दोष और टकराव टालिए दोनों को विजन में सेट करने के लिए सहयोगी के रूप में, जो कि रिलेटिव सत्य है, विजन तो रियल सत्य है, सहयोगी के रूप में इसको कैसे ले सकते हैं, कृपया इसको अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से आप इसकी व्याख्या कीजिए। हाँ, तो आपने 2 मुद्दे की बात किया, टकराव टालिए, हाँ, और जगत निर्दोष। जगत निर्दोष, दोनों में कॉन्सेप्ट तो एक है, मगर रिलेटिव सत्य के आधार से दोनों को अलग किया है। टकराव टालिए और जगत निर्दोष। अगर जगत निर्दोष दिखता है तो फिर ये जगत में कोई दोषित नहीं है, तो रात भी सोने की कोई संभावना नहीं है। मगर निर्दोष क्यों है? क्योंकि वो कुदरती रचना है। निर्दोष क्यों है? क्योंकि वो व्यवस्थित है। निर्दोष क्यों है? क्योंकि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और इसीलिए वो इसीलिए स्वतंत्र रूप से करता नहीं है, और इसीलिए वो निर्दोष है। तो ये जगत निर्दोष और टकराव टालिए। टकराव टालने का मतलब क्या है? व्यवहार से तो हम कहें टकराव टालिए मतलब बाहर का टकराव, जबान से कहो, एक्शन से कहो, ये टकराव टालिए। तो ये टकराव टालना वो अच्छी बात है समाज में, मगर ये टालना ये हमारे हाथ में है कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि टकराव टालने का मतलब ये तो नहीं है कि रामायण महाभारत नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो कुदरती रचना है, क्या करोगे। तो व्यवहार में टकराव टालिए, वो सूत्र भले अच्छा है बाय रिलेटिव ह्यूमन, मगर ऐसा भाव कर सकते हैं संयोग हमारे हाथ में नहीं। और आध्यात्म विज्ञान में ये बता सकते हैं कि टकराव टालिए का मतलब क्या है। टकराव टालिए का मतलब यह है कि मन वचन काया हमारा और दुनिया की कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया से जो कुछ भी होता है उसमें ब्लेम और क्लेम न करें, एक्सेप्ट एज इट इज विदाउट कंप्लेन एंड क्वेश्चन। तो ये टकराव टालने का एक रास्ता है, मगर वो टकराव अंदर नहीं होना चाहिए। बात तो जो होना है वो क्या, टकराव टालने का मतलब संभाव में अंदर रहना है। संजोगों में अकर्ता हमको देखना है, संजोगों को कुदरती रचना हमको देखना है। संजोगों में कोई व्यक्ति कुछ भी करने के लिए मनोवचन काया से स्वतंत्र नहीं है, वो हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि ये टकराव टालिए का मतलब होता है कैसे भी करके आप संजोगों को बिना राग द्वेष करके, बिना कंप्लेन क्वेश्चन करके, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी सोच दृष्टि में से निकाल कर जो हमें जो होता है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करोगे तो टकराव होगा ही नहीं। और अगर बाहर टकराव होगा तो भी अंदर संभाव रहेगा। तो ये टकराव टालने का मतलब आध्यात्मिक दृष्टि संभाव में रहना यही है, और बाहर का टकराव का मतलब वो हमारे हाथ में नहीं है। तो आइए हम सब आगे भी आध्यात्मिक विज्ञान में और बातें करते रहेंगे, और हम ऐसे ही विज्ञान में जानते रहेंगे, प्रश्न करते रहेंगे और उत्तर देते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रिलेटिव सत्य के 2 सूत्र, टकराव टालिए और जगत निर्दोष, दोनों सूत्र आपने अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से हमको बताए। संभाव में रहना और अकर्ता खुद को समझना और
दूसरे को अकर्ता समझना सारी दुनिया को, तो टकराव होगा ही नहीं। ये सारी चीजें हमको दृष्टि में सेट करनी है। जो हमारा सॉफ्टवेयर है अध्यात्म विज्ञान का, वो दृष्टि है। और सॉफ्टवेयर में आप जैसी चीज डाल देते हो तो हार्डवेयर में तो उसकी प्रतिबिंब है, वो तो बिंब डाल दिया, प्रतिबिंब बनता जाएगा। तो कुल मिला के जो मैं समझाऊं, अध्यात्म विज्ञान है वो आर्ट ऑफ विजन है। आपकी दृष्टि के अंदर जो सिद्धांत आप बताते हैं, उन सिद्धांतों को उसके अंदर मोल्ड करके और डाल देना है। तो आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता कि श्रोतागण आप हमारे से बराबर जुड़ते रहिए। आपकी हर समस्या का समाधान आध्यात्मिक दृष्टि से मिलेगा। हमारे पास ना कोई जादू है, ना टोना है, ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना हम तांत्रिक है। हम तो सिर्फ आपकी दृष्टि को परिवर्तन करते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि, हम सृष्टि नहीं बदलते, हम तो दृष्टि बदलने वाले। हमारे स्वामी जी अध्यात्म विज्ञानी है, तो इनका पूरा भरपूर उपयोग करना है। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद।